ये आदमी को गलती से एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो घबरा गया और मदद के लिए फोन निकालकर कॉल करने लगा, लेकिन फोन उसे हाथ से फिसलकर चट्टानों के बीच एक दरार में जा गया। इसके बाद उसने चाकू से घाव को काटा और जहर को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की। वो भागते हुए अपने घर वापस लौटा और थोड़ा पानी पीकर बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में वो कोमा में चला गया। किसी को नहीं पता कि उसे आखिरकार होश आने में कितना समय लगा। फोन ना होने के कारण उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने समय से बेहोश था, लेकिन उसने कुछ अजीब देखा। वो मरा नहीं था और उसके हाथ का घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने चेकअप के लिए अस्पताल जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। उसने विंडशील्ड साफ की और शहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सड़कें सुनसान थी और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे लोग घबराकर भाग गए। फिर उसने जमीन पर एक लाश पड़ी देखी, जो साफ तौर पर काफी समय से मरी हुई थी। उसने आसपास देखा, तभी उसकी नजर शहर को खाली कराने वाले एक नोटिस पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि कुछ भयानक हो चुका है। वो तुरंत कार में बैठा और सच्चाई जानने के लिए एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। रेडियो प्रसारण के जरिए उसे आखिरकार सच्चाई पता चली। वो 3 हफ्तों तक कोमा में रहा था और इस दौरान एक घातक वायरस फैल चुका था, जो तेजी से पूरी दुनिया में फैलकर लगभग पूरी मानवता को खत्म कर चुका था। वो आखिरकार नजदीकी बड़े शहर लास वेगास पहुंच गया। जो शहर कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब एक सुनसान भूतिया शहर बन चुका था। अगले कुछ दिनों तक वो शहर में किसी भी जीवित इंसान की तलाश में भटका रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। पूरी तरह टूटने के कगार पर वो एक सुनसान सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच अचानक एक कुत्ता दिखाई दिया। वो भी किसी तरह इस वायरस से बच गया था। उस कुत्ते को देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। वो कुत्ते को अपने साथ लाइब्रेरी ले गया और वहाँ दवाइयों, पानी की व्यवस्था, बिजली और सर्वाइवल से जुड़ी कई चीजों का अध्ययन करने लगा। वो और कुत्ता पूरे 1 साल तक साथ में जिंदा रहे। जैसे ही वो इस नई जिंदगी का आदी होने लगा, तभी उसने दूर एक घर से धुआं उठता हुआ देखा। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो अकेला नहीं था। पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।